अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम लोग चलते हैं इसराइल वर्सेस ईरान वार की तरफ। तो लेट्स गो। सुबह के 3 बजे 200 से भी ज़्यादा इसराइली फाइटर जेट्स ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, जिनका मकसद तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जगह को टारगेट करना होता है और बमबारी करना होता है, जिसमें से तकरीबन 80 लोग मारे गए जो कि मासूम शहरी थे, जिनमें तकरीबन 320 लोग इंजर्ड हो गए, वो भी मासूम लोग। इनमें से कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे, जिनमें से आर्म फोर्सेस और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगैरी और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े खास लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया, जिनमें से मोहम्मद मेहदी तेहरानची, फिरदौन अब्बास समेत 6 साइंटिस्ट को इसका निशाना बनाया गया। इसराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग लायंस। Part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. लेकिन हैरानकुन बात तो ये है, ईरान ने इस बार हमला ही नहीं किया। इसराइल सुबह उठता है और वो आके ईरान पे हमला कर देता है। लेकिन जब ये बात इसराइल से पूछी गई कि आप लोगों ने क्यों ईरान पे हमला किया, तो इसराइल के सदर का कहना था कि हमने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। लेकिन ये कैसा सेल्फ डिफेंस है? आप उठते हो दूसरे पे हमला कर देते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा सेल्फ डिफेंस है। We have risen like lions to defend ourselves. उसका कहना था कि ईरान से इसराइल को खतरा था, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बनाने के बहुत करीब था। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. बात तो ये 31 मई 2025 को न्यूक्लियर वेब डॉग पर एक सीरीज रिपोर्ट जो है वो लीक होती है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम और 60% यूरेनियम है, जिसकी वजह से वो 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल ईरान के पीछे पड़ गए, क्योंकि जून 2025 को ईरान इसराइल को रिस्पॉन्ड करता है और दर्जनों मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स दाग देता है इसराइल की तरफ, जिनमें से कुछ तो इसराइल पकड़ लेता है, लेकिन कुछ जगह पर देखा जा सकता है कि इसराइल में वाकई ड्रोन्स और मिसाइल गिरे हैं। दोनों तरफ से काफ़ी दिन तक झड़पें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान हो रहा था और काफ़ी जाने जा रही थी, जो कि कुछ जाने मासूम थी, जिन आम शहरियों का गुनाह भी नहीं था, उनको ये सज़ा मिल रही थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, और कहते हैं कि ईरान को हम कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it. 21 जून की रात को अमेरिका तकरीबन 125 फाइटर जेट्स जो कि ईरान की एयर स्पेस में भेज देता है, और उनका मेन मकसद था ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जहाँ पर थी उनको मुकम्मल ख़त्म करना, जो कि नतान्ज, फोर्डो और इस्फहान थी। इन्हें इतना ही आसान नहीं था कि आते ही डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि ये ज़मीन के काफ़ी डीप हिस्से में बनी हुई है और पहाड़ों में काफ़ी मीटर्स नीचे बनी हुई है, जिसकी वजह से इन्हें इतना आसान नहीं था कि आते ही डिस्ट्रॉय करके चले जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की तकरीबन न्यूक्लियर हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. 23 जून को ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया जाता है अमेरिका पर, जो कि कतर एयर बेस पर, अल उदैद बेस पर, जो कि अमेरिका का बेस है, उस पर हमला किया जाता है, जो कि मिडल ईस्ट का सबसे अमेरिका का बड़ा एयर बेस है। अमेरिका के बेस पर तकरीबन ईरान ने 19 मिसाइल दागे थे, जिनमें से बेस पर एक मिसाइल ही लगा। इन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सदर ये ऐलान ट्वीट पे करते हैं कि ईरान वर्सेस इसराइल सीज फायर हो चुकी है। President Donald Trump announced a quote complete and total ceasefire. सवाल खड़ा होता है कि ये सीज फायर इतने जल्दी कैसे हो गई थी? हम तो वर्ल्ड वॉर 3 समझ रहे थे। तो आपको बताता चलो कि ये ईरान जंग चाहते ही नहीं था, वो तो बस उसके गले में पड़ गई थी, क्योंकि इसराइल ने उन पर पहले आके अटैक किया था। इसी वजह से उनको अपने लोगों को भी जवाब देना था कि यार हमारे पास इतनी अथॉरिटी है कि हम भी हमला कर सकते हैं। इस वजह से उन लोगों ने हमला किया और फिर सीज फायर वगैरह हो गई, तो मसला सॉर्टेड हो गया। लेकिन आजकल हालात फिर ख़राब हैं। ये तो मैं 1 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ कि उस वक्त कहाँ से स्टार्ट हुई और अब तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप लोगों के अब क्या हालात हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा।